Good morning, students. Myself, Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic, बिचपुरी आगरा। और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसको हम अध्ययन करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। जैसा कि अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें अध्ययन कर ली, इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन कर लिया, यूनिट 1 के बारे में पढ़ लिया। यूनिट 1 में हमारे क्या थे, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट। यूनिट 2 के बारे में पढ़ लिया जिसमें पाइपिंग से रिलेटेड चीज़ थी, रेफ्रिजरेंट और वाटर पाइपिंग से रिलेटेड। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आ रही है उसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट यानी कि किसी न किसी तरीके से रेफ्रिजरेशन यूनिट को इंस्टॉल करने के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना होगा। टूल्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, बाकी पाइपिंग के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम आगे यह अध्ययन करेंगे कि हम किसी भी यूनिट यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट को किसी स्थान, बड़े क्षेत्र, बड़े प्लांट में कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं अगर प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है तो उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या, रेफ्रिजरेशन यूनिट क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा हम पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन यूनिट से तात्पर्य क्या है, ऐसी यूनिट जो क्या करे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करे। क्या करे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि शीतलन प्रणाली उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेशन यूनिट कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या है ये। A refrigeration unit is the basis of refrigeration system, यानी कि क्या, प्रशीतन प्रणाली का एक तरीके से आधार है। These units can be used to create cold in the different temperature ranges, यानी कि इनका जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में शीतल यानी कि ठंडापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फॉर एन एयर कंडीशनिंग फॉर प्रोमाइसिस, AC का यूज़ किया जाता है किसी एक एरिया के लिए ठंडा क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु। फॉर अ मीडियम टेम्परेचर कूलिंग ऑफ वेयर हाउसेस वगैरह में, परिसर की जो एयर है, गोदामों वगैरह में, वहाँ पर भी ठंडा उत्पन्न करने के लिए। फॉर अ लो टेम्परेचर कूलिंग इन अ फ्रीज़र कंपार्टमेंट, यानी कि जो वहाँ पर फ्रीज़र कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ फूड प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ बहुत मिनिमम यानी कि बहुत कम टेम्परेचर उत्पन्न करने में भी रेफ्रिजरेशन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन यूनिट क्या है, एक प्रकार की यूनिट है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, ठंडापन उत्पन्न यानी कि रेफ्रिजरेशन, शीतलन उत्पन्न करने हेतु। ठीक, अब इसमें क्या है, हम पहले पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में कि रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के बारे में ज़्यादातर सबको पता है। रेफ्रिजरेटर से तात्पर्य होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर या व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर, दोनों टाइप के रेफ्रिजरेटर। अब घरेलू रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है जो भी खाना है हमारे किचन्स में, फूड बनाया जा रहा है या बाहर से हम कोई फूड ला रहे हैं, उसको एक अधिक समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने हेतु। ठीक, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रेफ्रिजरेटर कोलोकिनली फ्रिज, जिसको फ्रिज कहते हैं, होम अप्लायंस है, कंसिस्टिंग थर्मली इंसुलेटेड कंपार्टमेंट एंड अ हीट पंप। ठीक, यानी कि उसमें क्या होता है, एक थर्मली इंसुलेटेड कंपार्टमेंट होता है और क्या होती है, एक हीट पंप होती है जो कि मैकेनिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है या केमिकल भी हो सकती है। डेट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम इट्स इनसाइड to its external environment so that its inside cooled temperature below the room temperature, यानी कि एक थर्मली इंसुलेटेड कंपार्टमेंट रहता है जिस पर हीट पंप कार्य कर रही होती है। हीट पंप क्या करती है, अंदर की जो ऊष्मा है उसको बाहर निकालती रहती है, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर या अंदर का जो तापमान है वो क्या रहता है, बाहर यानी कि रूम टेम्परेचर से हमेशा कम पर बना रहता है। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, अंदर का जो तापमान है उसको बाहरी तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर से कम पर बनाए रखना, जिसके कारण क्या रहे, हमारा जो फूड है वो क्या एक अधिक समय तक संरक्षित रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन इज़ एसेंशियल फूड स्टोरेज टेक्निक इन डेवलप्ड कंट्री। क्या है, एक तरीके की फूड स्टोरेज टेक्निक है डेवलप्ड कंट्री, विकसित या विकासशील देशों में खाने को अधिक समय तक स्टोर करने के लिए। द लोअर टेम्परेचर लोअर्स द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ बैक्टीरिया,
बिल्कुल सही। जो हमारा फूड वगैरह है इसको क्या है, बैक्टीरिया धीरे धीरे विघटन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अधिक समय तक किसी भी चीज़ को संरक्षित नहीं रहते, वो क्या होती रहती है, धीरे धीरे विघटित होती रहती है। तो जितना भी लोअर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने कार्य को धीरे कर देते हैं, यानी कि कम तापमान पर बैक्टीरिया धीरे धीरे रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन दर उनकी कम हो जाती है और वो आसानी से और जल्दी खाने को ख़राब नहीं कर देते। सो द रेफ्रिजरेटर रिड्यूस द रेट ऑफ स्पॉइलेज। इसलिए रेफ्रिजरेटर क्या करता है, खाने को ख़राब होने की दर को कम कर देता है। अ रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स अ टेम्परेचर अ फ्यू डिग्री अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो रेफ्रिजरेटर है उसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या रहता है थोड़े ऊपर पर रखता है, जिसकी वजह से क्या खाना अधिक समय तक संरक्षित रह पाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर परशेबल फूड स्टोरेज 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ज़्यादातर क्या है, जो हमारा फूड है उसको प्रिजर्व करने का टेम्परेचर क्या रहता है हमारा 3 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस बीच क्या रहता है, खाना बहुत अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर का हमने क्या पढ़ लिया कि क्या कार्य है इसका, इसका मेनली काम है हमारे खाने को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए। ठीक, आगे हम देखते हैं कि हाउ डज़ द रेफ्रिजरेटर वर्क। रेफ्रिजरेटर क्या है, कार्य किस तरीके से करता है, कोई भी रेफ्रिजरेटर कार्य कैसे करता है। हमने क्या था, रेफ्रिजरेटर क्या एक तरीके की रेफ्रिजरेशन यूनिट है जो किस पर बेस्ड होगी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर। किस पर बेस्ड करे होगी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर। और हमने एक सामान्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि कोई भी हमारा जो सामान्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या करता है, 4 तरीके के कंपोनेंट यानी कि एक साइकिल पर काम करता है। उस साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा कंडेंसर। ठीक, कंडेंसर। सेकंड हमारा कंप्रेशर, देन एक्सपेंशन वाल्व, और अगला एवोपरेटर। यानी कि 4 क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, जिस पर कोई भी हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कार्य करती है। ठीक है, अब हमारे रेफ्रिजरेटर किस तरीके से कार्य करते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट। ठीक, 5 बेसिक कंपोनेंट बताए किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। कौन कौन से, कंप्रेशर विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। कंप्रेशर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर के फ्लो को कंट्रोल्स करता है। द कंडेंसर कॉयल ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्रिज। फ्रिज के जो बाहरी हिस्से पर देखे होंगे छोटे छोटे कॉइल्स लगे रहते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, कंडेंसर कॉइल्स होती हैं। द एवोपरेटर कॉइल्स इनसाइड द फ्रिज। इनसाइड द फ्रिज यानी कि जो अंदर का क्षेत्र है जहाँ पर हमारे फूड को रखा जाना है, वो कौन सा सेक्शन कहलाता है, वो कहता है एवोपरेटर सेक्शन। ठीक, वहाँ पर जो कॉइल्स लगी होती हैं उनको कहते हैं एवोपरेटर कॉइल्स। एंड समथिंग कॉल्ड एन एक्सपेंशन डिवाइस। यानी कि जो अगली है वो क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, तो मेनली क्या है, 5 कौन से कंपोनेंट है, एक तो फ्लूइड रेफ्रिजरेंट। ठीक, सेकंड हमारा कंप्रेशर। ठीक, देन कंडेंसर कॉइल्स, देन एवोपरेटर कॉइल्स, और एक और एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, मेनली 5 कंपोनेंट उन्होंने बताया, लेकिन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, मुख्यतः 4 कंपोनेंट पर होती है। ठीक, एक हमने यहाँ एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पर बता दिया, कौन सा, फ्लूइड रेफ्रिजरेंट, जो कि रेफ्रिजरेंट का क्या होगा, प्रयोग होगा किस लिए, शीतलन उत्पन्न करने के लिए, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कार्य किस तरीके से करता है उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या, पहली जो हमारी है, द कंप्रेशर कंसिस्ट द रेफ्रिजरेंट वेपर रेजिंग इट्स प्रेशर एंड पुशेस इनटू द कॉइल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर। कंप्रेशर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सबसे पहले तो वेपर यानी कि वाष्प में परिवर्तित करता है। ठीक, देन उसको क्या करता है, प्रेशराइज कर देता है। क्या कर देता है, प्रेशराइज कर देता है, और इसे रेफ्रिजरेटर के बाहर कॉइल्स में, जो कॉइल्स लगी हुई हैं रेफ्रिजरेटर के आउटसाइड सेक्शन में, जिसको क्या कहते हैं, कंडेंसर कॉइल कहते हैं, उनमें फ्लो करा देता है। ठीक, सेकंड क्या है, when the hot gas in the coils meets the cooler air temperature of the kitchen it becomes a liquid। क्या होता है, जो हमारी कॉइल्स हैं उसमें क्या रहता है, पहले से थोड़ी गर्म गैसें रहती हैं। यानी कि गर्म गैसें कहाँ से आ गई, जो हमारा किचन का टेम्परेचर, उसके कारण क्या रहता है, उसका टेम्परेचर अधिक रहता है कॉइल्स का, और जैसे ही उस कॉइल्स में ठंडी हवा मिलती है वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जो हवा है, जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। नाउ इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ एट हाई प्रेशर द रेफ्रिजरेंट कूल्स डाउन एज इट फ्लोज इनटू द कॉइल्स इनसाइड द फ्रीजर एंड फ्रिज।
क्या है, जब उच्च दाब पर तरल रूप में रेफ्रिजरेंट फ्रीजर और फ्रिज के अंदर कॉइल में प्रवाहित होने पर ठंडा होने लगता है। यानी कि जो हाई प्रेशर पे हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो गया था, ठंडा होने लगा था, कूल्स डाउन होने लगा था। तो अंदर जो एवोपरेटर की कॉइल है, फ्रीजर और फ्रिज का जो सेक्शन है अंदर, उसमें क्या होती है, एवोपरेटर की कॉइल होती हैं। वो क्या करती हैं, ऊष्मा ग्रहण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं वो, ऊष्मा ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाता है, तरल रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब द हीट इनसाइड द फ्रिज कूलिंग डाउन द एयर। बिल्कुल, जो भी अंदर हवा है, यानी कि जो, अब वैक्यूम तो हो नहीं सकता हमारे रेफ्रिजरेटर में, क्या रहती है, कुछ ना कुछ एयर रहती है। वो एयर क्या करती है, जो भी हमारे पदार्थ रखे हुए हैं उनमें निकलने वाली ऊष्मा से गर्म हो जाती है। और रेफ्रिजरेंट क्या करता है, वही हवा की ऊष्मा को सोख लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी हीट को, और अंदर क्या करता है, एयर के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। ठीक, जिससे कि खाने को क्या अधिक समय तक प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट, रेफ्रिजरेंट एवोपरेट्स टू अ गैस देन फ्लोज बैक टू कंप्रेशर। अब क्या किया, जो रेफ्रिजरेंट था उसमें हीट ले ली तो दोबारा किस में कन्वर्ट होने लगा, वो वेपर में एक तरीके से, यानी कि गैस में कन्वर्ट होने लगा, जिसको दोबारा कहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है, कंप्रेशर के सेक्शन में, जहाँ पर क्या है, वो पूरी साइकिल फिर से रिपीट या रिवाइज करना शुरू कर देता है। ठीक, तो हमारा क्या था, जो रेफ्रिजरेटर था उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या थी, सबसे पहले कंप्रेशर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को वेपर और प्रेशराइज करता है, देन उसको आउटसाइड कॉइल यानी कि कंडेंसर कॉइल में भेज देता है। कंडेंसर कॉइल में पहले से जो गैसेस हैं उनसे कॉइल से क्या होता है, मिलता है और टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक, अब क्या है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन करने लगता है। क्यों डाउन करने लगता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के फ्रिज और फ्रिज वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जो भी हमारी क्या है, हीट है, एयर की हीट है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और अंदर की जो एयर है उसको कूल कर देता है। देन जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, एवोपरेटर के सेक्शन से गैस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट होकर दोबारा कंप्रेशर को फ्लो करा दिया जाता है, जहाँ वो पूरी साइकिल कन्वर्ट कर देता है। देखिए फिगर में ये क्या, एक तरीके के हमारे होम पर्पज़ या घरेलू यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर्स हैं। ठीक, अब ये हमारा सेक्शन कौन सा, ये हमारा फ्रिजिंग सेक्शन है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फ्रिजिंग सेक्शन है, यानी कि ये फ्रिज का सेक्शन है। नीचे जो हमारा है ये क्या, हमारा फ्रीजर सेक्शन है। ठीक है, ये जो जिस एरिया में हमारी क्या रखे हुए हैं, सारे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, ये जो एरिया ये क्या कहलाता है, एवोपरेटर सेक्शन। क्या कहलाता है, ये एवोपरेटर सेक्शन। पिछले हिस्से पर इसके कंप्रेशर, कॉइल्स और एक्सपेंशन डिवाइस, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। किसी भी रेफ्रिजरेटर को क्या तरीके हैं कि किन विधियों द्वारा इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक, तो इंस्टॉल करने के लिए क्या है, मेन कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स कौन से, सबसे पहले क्या, प्लेन सरफेस या समतल सतह। ठीक, सबसे पहले तो क्या, कोई भी अगर रेफ्रिजरेटर हमें फिट करना है उसके लिए जो स्थल है यानी कि जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरफेस क्या हो, ऊबड़ खाबड़ हो या ऊंचा नीचा हो, जिससे क्या है हम रेफ्रिजरेटर को फिक्स करें और वो क्या रहे, बैलेंस्ड नहीं रहे, उसके गिरने का डर हमेशा बना रहे। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, पावर सप्लाई पॉइंट नियर द यूनिट, यानी कि अब रेफ्रिजरेटर जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो चल नहीं सकता। ठीक, और जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें क्या है, वायर एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड होते हैं, यानी कि एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए वायर पहले से लगे रहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की स्थापना हमेशा ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट लगे हों, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की उचित व्यवस्था हो, जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके, हमें दूर तक वायर ना ले जाना पड़े। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देयर शुड बी कंटिन्यूस एयर फ्लो और एयर वेंटिलेशन, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनकी स्थापना ऐसे क्षेत्र में होनी चाहिए जहाँ क्या है, वायु का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक, वायु का आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा तो वेंटिलेशन बना रहेगा, वेंटिलेशन बना रहेगा, इसके कारण जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो अधिक एफिशिएंसी से कार्य कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ वॉल शुड बी 25
mm ड्यू टू प्रॉपर हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ यूनिट। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी रेफ्रिजरेटर को इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये गलत गया, 25 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या है, कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसी भी दीवार से। क्यों होनी चाहिए, इसके कारण क्या है, जब रेफ्रिजरेशन की स्थापना में दीवार से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी हम रखेंगे तो रेफ्रिजरेशन यूनिट से जो भी हीट निकलने वाली है, ठीक, वो हीट जो एक्सट्रैक्ट हो रही है अर्थात बाहर निकल रही है, वो रेफ्रिजरेशन को प्रभावित नहीं करेगी, ना ही हमारे रेफ्रिजरेटर को प्रभावित करेगी, जिससे क्या है हमारा रेफ्रिजरेटर सुगमता और आसानी से कार्य कर सकेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेवर इंस्टॉल अ यूनिट इन अ क्लोज्ड चैम्बर। यानी कि कभी भी हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसको क्लोज्ड चैम्बर में यानी कि बंद क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बंद क्षेत्र में लगाएंगे तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी और बाकी एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। एयर फ्लो नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हमारे जितने हीट एक्सचेंजर काम कर रहे हैं उसमें वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, एक बंद परिक्षेत्र में बना रहेगा। और साथ ही साथ क्या है, सीधे सीधे हमारे रेफ्रिजरेटर को धूप के संपर्क में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें, यहाँ क्या है, जो डिस्टेंस है वो 25 क्या है सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाटर कूलर्स। अभी हमने अध्ययन किसके लिए कर लिया, हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, वाटर कूलर्स। रेफ्रिजरेटर का काम क्या था, खाने को अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए। ठीक, और वाटर कूलर का काम क्या होगा, वाटर कूलर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि पानी को ठंडा करने के लिए। अगर जनरल पर्पस में इसकी बात की जाए तो वाटर कूलर को क्या कहते हैं हम साथ में, वाटर डिस्पेंसर का नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं, वाटर डिस्पेंसर का नाम भी देते हैं। तो वाटर कूलर क्या है, एक प्रकार की प्रशीतन प्रणाली यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट है, जिसका प्रयोग पीने या अन्य कार्यों के पानी को ठंडा बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि वाटर को क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर पर निर्धारित करने के लिए, पीने योग्य ठंडा बनाने के लिए वाटर कूलर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह पानी के तापमान को क्या करता है, 7 से लेके 13 डिग्री सेल्सियस, 7 से लेके 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रखता है। ठीक, जिसको क्या आसानी से हम पीने योग्य कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं किस तरीके से क्या लिखी हुई है। अब वाटर कूलर नोन एज वाटर डिस्पेंसर, इसको क्या कहते हैं, वाटर डिस्पेंसर भी कहते हैं, इज अ मशीन दैट कूल्स और हीट्स अप एंड डिस्पेंस वाटर विद अ रेफ्रिजरेशन यूनिट। क्या करता है, एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है जो पानी को क्या करता है, दोनों काम कर देता है, ठंडा और गर्म। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, ठंडा भी कर देता है और गर्म भी कर देता है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली लोकेटेड नियर द रेस्ट रूम ड्यू टू क्लोजर एक्सेस ऑफ प्लम्बिंग। आमतौर पे क्या है, रेस्ट रूम पे रखा जाता है जिसके क्या आसानी से उसको पानी की सप्लाई की जा सके। तो वाटर डिस्पेंसर कम इन वेराइटी फॉर्म्स ऑफ वेक्टर ranging from wall mounted bottle, water dispenser, combination unit, bi-level units, other formats। बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं ये। ठीक है, मेनली POUs भी होते हैं, पॉइंट ऑफ यूज़, यानी कि एक जगह पर आसानी से उपयोग करने के लिए। तो क्या है, वाटर कूलर क्या है, एक तरीके की रेफ्रिजरेशन यूनिट है जिसका यूज़ करते हैं किसके लिए, पीने के पानी को ठंडा बनाए रखने के लिए। ठीक, अगर जनरल भाषा में इसको हम समझना चाहें तो वाटर कूलर क्या है हमारा, वाटर कूलर है हमारा पानी को जब भी हमें किसी कार्य हेतु, पीने योग्य या अन्य कोई भी वर्किंग हेतु उसके टेम्परेचर को डाउन करना है तो क्या करते हैं हम, वाटर कूलर का यूज़ करते हैं। जब ये दोनों कार्य करना शुरू कर दे, यानी कि ठंडा भी करने लगे और गर्म भी करने लगे, तो इसको हम क्या कह देते हैं, वाटर डिस्पेंसर का नाम भी दे देते हैं। अब देखिए आपने मार्केट्स में क्या इस तरीके के वाटर कूलर्स देखे होंगे। ये क्या रहते हैं, जो पहली वाली हमारा है वाटर कूलर, वो क्या रहता है, ज़्यादातर कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। जितने भी ऑफिस वगैरह हैं या स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ क्या करते हैं, इस टाइप के वाटर कूलर्स का हम प्रयोग करते हैं, जहाँ क्या पानी को आसानी से ठंडा बनाया रखा जा सकता है। और सेकंड आपने देखा होगा, ये हम होम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम बोतल लगा देते हैं जो क्या करती है, पानी को ठंडा और गर्म दोनों कर सकती है। ठीक है, बोतल के जरिए वाटर की सप्लाई की जा रही है, जबकि इधर क्या है, इधर या तो टैंक बना होगा पहले वाले सिस्टम में, या फिर कहीं से डायरेक्ट पाइपलाइन लगी होगी जिसके द्वारा पानी को ठंडा किया जा रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कूलर, यानी कि वाटर कूलर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देखें किसी भी सामान्य वाटर कूलर का, तो सामान्य वाटर कूलर क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो क्या रहता है, हमारा ऊपर के सेक्शन पर एक वाटर टैंक होता है। क्या होता है, वाटर टैंक होता है। ठीक, ये क्या है, दोनों टाइप्स के होते हैं। वाटर कूलर्स आगे हम पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, इंस्टेंटेनियस भी होते हैं और इस तरीके के टैंक वाले भी होते हैं। तो ज़्यादातर में क्या रहता है, हमारा वाटर टैंक होता है, जहाँ क्या रहती है, पानी की सप्लाई रहती है, यानी कि इनलेट ऑफ वाटर लगा होता है। इसी में हम क्या लगाते हैं, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है, यह मेज़र करता है किसको, टेम्परेचर को, और उसी के अनुसार हमारे जो भी डिवाइस है उसको कार्य करने के लिए संकेत देता रहता है। तो थर्मोस्टेट क्या एक तरीके का टेम्परेचर मेजरिंग या टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है। ठीक है, एक सेक्शन क्या है हमारा, आउटलेट सेक्शन, यानी कि जहाँ से हमें ठंडा पानी प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से हमारा नॉर्मल पानी जा रहा है और यहाँ से हमारा कोल्ड वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, वाटर टैंक्स में क्या होता है, वाटर टैंक जो होते हैं ये जुड़े होते हैं किसके साथ, हमारे हीट एक्सचेंजर के साथ। किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हीट एक्सचेंजर के साथ। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जो भी इसमें हीट है उसको बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिससे हीट क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है आसानी से। ठीक है, इसी में क्या रहती है, हमारे कंप्रेशर और कंडेंसर की व्यवस्था भी रहती है। हीट एक्सचेंजर क्या एक तरीके का हमारा कंडेंसर की तरह कार्य करता है। ट्यूब्स में क्या हो रही है, वाटर का फ्लो करा रहे हैं, और बाहर क्या लगा, एक फ़ैन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हमारा फ़ैन लगा हुआ है। और अंदर के सेक्शन में क्या फील्ड है हमारा, रेफ्रिजरेंट फील्ड है। क्या फील्ड है हमारा, रेफ्रिजरेंट फील्ड है पहले से। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता रहता है, टेम्परेचर डाउन करता रहता है। फ़ैन क्या करता है, हीट एक्सचेंजर के जरिए हीट को बाहर एक्सट्रैक्ट करता रहता है, पानी की जो भी ऊष्मा है उसको बाहर निकाल देता है और पानी के तापमान को कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है वो क्या है हमारा, सॉरी, उसके बाद जो वाटर है वो क्या होता है, हमारे वाटर टैंक के लिए सप्लाई हो जाता है। कहाँ से, ड्रायर से होते हुए। कहाँ से, ड्रायर से होते हुए, जो कनेक्टेड रहता है किसके साथ, कंप्रेशर के साथ कनेक्ट रहता है। कंप्रेशर के साथ क्यों कनेक्ट रहता है, कंप्रेशर क्या करता है, साथ में जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। क्या करता है, सॉरी, उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करता रहता है। साइकिल किस पर काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। तो वही वर्क हो रहा है इसमें, कंप्रेशर, कंडेंसर, एवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस, ये चारों चीज़ों पे ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ अलग युक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताया हमने। एक फ़ैन लगा रहता है, फ़ैन क्या करता है, जो भी हमारा कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर है उसकी हीट को बाहर निकालता रहता है। उसके बाद जो हमारा ड्रायर का सेक्शन है, क्या है हमारा, ड्रायर का सेक्शन, ये लगाया जाता है हमारे कंडेंसर के आउटलेट पर, यानी कि कंडेंसर के बाहरी क्षेत्र पर। तो रेफ्रिजरेंट में जो भी नमी आ गई है, क्या आ गई है, नमी आ गई है, उसको क्या कर देता है, ये दूर कर देता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कार्य हुआ हमारा, दोबारा देखते हैं। वाटर को यहाँ से इनलेट किया, टैंक में आया, टैंक से क्या हुआ, हीट एक्सचेंजर में गया, यहाँ से कूल हुआ, हीट एक्सचेंजर से दैन दोबारा कहाँ गया, हमारे वाटर टैंक में गया। वाटर टैंक में क्या हो रहा है, अब नीचे के एरिया में स्टोर होता रहता है ठंडा पानी, जो आउटलेट से हम प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं देख लें। सबसे पहले हमारा स्टोरेज टैंक, कंप्रेशर, कंडेंसर, थर्मोस्टेट, ड्रायर, फैन, कैपिलरी ट्यूब और रेफ्रिजरेंट ट्यूब। ठीक, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब पहला हमारा कंपोनेंट है क्या, स्टोरेज टैंक। पहला हमारा कंपोनेंट क्या है, स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक से आपको समझ में आ रहा है जहाँ पर पानी को एकत्रित किया जाएगा, जहाँ पर क्या किया जाएगा, पानी को एकत्रित किया जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अ वाटर स्टोरेज टैंक होल्ड्स क्लीन वाटर फ्रॉम योर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम और अदर फिल्टर सिस्टम अंटिल यू आर रेडी टू यूज इट। यानी कि जो हमारा स्टोरेज टैंक है वो क्या करता है, बाहर से जो भी पानी आ रहा है, शुद्ध पानी आ रहा है, उसको एकत्रित करता रहता है। ठीक, प्रेशराइज स्टोरेज टैंक्स फोर्स वाटर आउट ऑन डिमांड। यानी कि जो हमारा ये प्रेशराइज यानी कि दाब युक्त जो टैंक है वो पानी की मांग होने पर ही क्या करता है, पानी को बाहर निकलने देता है। वाइल एटमॉस्फेरिक टैंक्स रिक्वायर अ बूस्टर पंप टू सप्लाई प्रेशर। जबकि जो वायुमंडलीय टैंक होते हैं वो क्या करते हैं, पंप्स के जरिए पानी को आसानी से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक, ये अलग अलग
साइजेस के आधार पर, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसको बनाया या यूज़ किया जाता है। कमर्शियल में यूज़ हो रहा है, ठीक, या रेजिडेंशियली यूज़ हो रहा है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ हो रहा है। तो स्टोरेज टैंक का मेनली काम क्या है, जो भी हमारा पानी है उसको एकत्रित करना वाटर कूलर में, जहाँ से उसको क्या है ठंडा होने के लिए आगे हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है, ठीक। तो बाकी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और जिसको भी इससे रिलेटेड PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकता है। और हमारे जो वीडियोस हैं अब वो क्या है, यूराइस पोर्टल पे भी, जो आपका यूराइस पोर्टल है वहाँ पर भी अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पर भी जाकर आप इनको देख सकते हैं, ठीक। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।